हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। राजस्थान जीके स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2019। 3 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ और इस एग्ज़ाम को लेकर जो सभी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, कितने विद्यार्थियों ने इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, कितनी उपस्थिति रही, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, सभी बातों पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए। और इसकी आंसर की से संबंधित कल हमने अपडेट दे दिया था आपको। और सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करते हैं एग्ज़ाम की उपस्थिति को लेकर कि कितने एग्ज़ाम ने ये फॉर्म फिल किया, कितने एग्ज़ाम विद्यार्थियों की उपस्थिति रही, कौन से ज़िले में कितने विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया। और आगे फिर हम कट ऑफ पर भी हम आपसे बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रहने वाली है सभी कैटेगरी में, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में। तो यहाँ पहला अपडेट आप देखिए। सबसे पहली बात तो 69% एग्ज़ाम में उपस्थिति रही। अब यहाँ आप देख सकते हैं 24 ज़िलों में रविवार को, राजस्थान के 24 ज़िलों में रविवार को प्रयोगशाला सहायक परीक्षा आयोजित हुई। 1209 केंद्रों पर हुई परीक्षा में हज़ारों विद्यार्थी परीक्षा देने से वंचित रह गए और वो ट्रेन के लेट होने की वजह से ये कुछ जगह विद्यार्थियों को ये समस्या झेलनी पड़ी। कहाँ पर हुआ ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए केशवराय पाटन ही पहुँच पाए। ऐसे में परीक्षार्थियों ने ट्रेन के बाहर पटरियों पर प्रदर्शन किया और वह परीक्षा में बिठाए जाने की मांग की। इस प्रकार परेशानी की अन्य स्थानों पर भी हुई। तो ये तो परेशानी से संबंधित ये न्यूज़ है। अब हम बात करते हैं 69% अटेंडेंस रही विद्यार्थियों की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल जो फॉर्म भरे गए इस एग्ज़ाम में, यहाँ आप देख सकते हैं 4,02,448 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया। और इसमें जो उपस्थिति रही वो रही 69.45%। यानी कि स्टूडेंट की अगर हम बात करें 2,79,505 ही अभ्यर्थी इसमें उपस्थित रहे। तो यहाँ पर ये पहली बात हमने की कि कितने फॉर्म फिलअप हुए और कितने विद्यार्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कौन कौन से ज़िलों में कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर परीक्षा दी। तो ये सारा डेटा हमने कलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अजमेर, अलवर और इसी तरह से सभी ज़िले। सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया वो जयपुर में दिया, 61,135 विद्यार्थियों ने। तो ये सभी ज़िलों से संबंधित डेटा आपके सामने है। अब आगे हम बात करते हैं इससे पहले वाला जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसकी क्या कट ऑफ गई थी। और जो हमारा एग्ज़ाम 2018 की जो वैकेंसी है उसमें क्या कट ऑफ रहने की संभावना है, उस पर हम बात करेंगे। पहले यहाँ आप देखिए 2016 की यहाँ कट ऑफ आप देख सकते हैं लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम की। अब यहाँ पर जनरल की जो 2016 में जो कट ऑफ गई थी वो देख लीजिए आप, 121 नंबर गई थी। फीमेल की 110 गई है। इसी तरह से ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी की गई है 113 नंबर, एससी की गई है 92 और एसटी की गई है 83। तो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस कट ऑफ से आप बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम को कंपेयर ना करें। क्योंकि अगर 2016 के एग्ज़ाम की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो डिफ़िकल्टी लेवल था साइंस के प्रश्नों का काफ़ी ज़्यादा था। अच्छे स्तर का प्रश्न पत्र तैयार किया गया था 2016 में। और इस बार एग्ज़ाम में थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ा पेपर इजी था। जीके में भी वैसे जीके का पेपर इजी था। अगर 4-5 प्रश्नों को अगर हम हटा दें तो बाकी के प्रश्न काफ़ी इजी थे। जिन विद्यार्थियों ने 1-2 महीने जीके पढ़ी होगी वो भी आसानी से उन प्रश्नों को उन्होंने सोल्व किया होगा। यानी कि 50 प्रश्न अगर जीके में आए थे तो 40 प्रश्न आसानी से जिन विद्यार्थियों की तैयारी थी वो आसानी से उन्होंने सोल्व कर दिया होगा। लगभग 5-6 प्रश्न काफ़ी अच्छे थे जिनमें कॉन्सेप्चुअल बातें पूछी थी, घुमा के क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी जीके इजी थी। अब आगे आप देखिए साइंस के पर भी हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे थे कि इससे कंपैरिजन हमें क्यों नहीं करना था 2016 के पेपर से। तो देखिए 2016 के पेपर में वैकेंसी ये अचानक आई थी। इससे पहले ये वैकेंसी कुछ वर्षों पहले आई थी, मतलब लंबा अंतराल था। तो 2016 में विद्यार्थियों को एक तो पेपर का आइडिया नहीं था कि पेपर किस प्रकार का आने वाला है, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे। मतलब ज़्यादातर विद्यार्थियों की अच्छी तैयारी भी नहीं थी। तो उस वजह से विद्यार्थियों ने ऐसे ही पेपर दिया और कट ऑफ काफ़ी डाउन गई। 121 नंबर आप देख सकते हैं जनरल की, काफ़ी कम कट ऑफ यहाँ पे गई थी। तो इससे आपको कंपैरिजन नहीं करना है क्योंकि इस बार वाला सीन बिल्कुल अलग है।
क्योंकि एक तो 2016 में जिन विद्यार्थियों ने जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था उन्होंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम का पैटर्न उन्हें पता था कि इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे, साइंस हमें इस प्रकार से पढ़नी है। उन्होंने कई विद्यार्थियों ने कोचिंग भी की, मतलब सारे बैच ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी, सारी बातें हैं। तो मतलब विद्यार्थियों को पर्याप्त समय मिला इस बार तैयारी के लिए भी, और अच्छे नोट्स, सारी चीज़ें उपलब्ध थी। उत्कर्ष क्लासेस में कोचिंग में भी क्लासेस चल रही थी और भी यूट्यूब पर भी कई क्लासेस चल रही थी, तो उसका भी विद्यार्थियों को बेनिफिट मिला। और सबसे बड़ी बात, इस बार विद्यार्थी जागरूक थे, उन्हें पता था कि एग्ज़ाम हमें कैसे देना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है सबसे महत्वपूर्ण बात। तो इस कट ऑफ को आप इसको तो आप भूल जाइए कि इससे आप तुलना करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो ये नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ आपके सामने है, वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं, वहीं से मैंने ये कट ऑफ ली है। और इसके बाद नॉन टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, 87 नंबर, मतलब काफ़ी कम जनरल की गई है। हालांकि टीएसपी क्षेत्र में कट ऑफ कम ही जाती है। तो ये टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम 2018, इसमें कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल श्रेणी में। तो यहाँ पर जनरल श्रेणी की कट ऑफ आपके सामने है। अब 150 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे, यानी कि 300 नंबर का आपका पेपर था, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। तो जनरल की जो अनुमानित कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, उसकी अगर हम बात करें तो 170 नंबर से 185 नंबर तक ये जा सकती है। और अगर हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करें तो, और ये हमारी केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हम अनुमान लगा रहे हैं कि इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो जनरल की कट ऑफ आप देख सकते हैं 170 से 185। अगर परसेंटेज में इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 56 से लगभग 60% तक जनरल की कट ऑफ जाने की संभावना इस बार रहेगी, क्योंकि पेपर इजी था, प्रश्न इजी थे, साइंस में भी डिफ़िकल्टी स्तर लेवल थोड़ा कम था। तो लगभग ये हमारा अनुमान है कि जनरल की जो कट ऑफ है 170 से 185 के बीच में रहने की संभावना है। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो 160 नंबर से 170 नंबर तक का इसमें अनुमान है। इसी तरह से एसटी एससी कैटेगरी में 140 से 150, और इसी तरह से एसटी कैटेगरी में 130 से 140। और इस कट ऑफ से आप कितना सहमत हैं, मेरी बातों से आप कितना सहमत हैं, आपके जो भी विचार हैं एग्ज़ाम को लेकर कि कट ऑफ क्या जा सकती है, आप भी कमेंट करके जो भी आपके विचार है कमेंट करके हम सभी के साथ ज़रूर शेयर करें। तो ये एक अनुमान था। कुछ लोगों से मैंने बात भी की जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, मैंने भी पेपर देखा है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ थी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका वीडियो से आप कितना सहमत हैं, आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और उम्मीद करता हूं आप सभी का इसमें सिलेक्शन होगा। जिन विद्यार्थियों के भी आंसर की मिलाने के बाद उनका कितना स्कोर बन रहा है वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और आप सभी विद्यार्थियों को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही लैब असिस्टेंट से संबंधित कोई नया अपडेट मिलेगा आपको तुरंत चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।